और कह हुए निर्धन कह हुई कोढ़ी। श्रोता बंधुओं, बहुत शास्त्री लोग ये कह दिया करते हैं कि सुदामा ने जब चना खाए अकेले तो कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया था कि तुम सुदामा गरीब हो जाओ। कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था, हम तुम्हें बता रही हैं। जो चना थे उन चनों को ही श्राप लगा था कि जो हमें खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और कैसे श्राप लगा था समय तो नहीं है, लेकिन तुम्हें बताएंगे जरूर। एक बुढ़िया थी जो बहुत गरीब थी, 4-4, 6-6 दिन में हो जाते थे, उसे भोजन नहीं मिलता था, इतनी गरीब थी। बेचारी खेत में झोपड़ी रख करके अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन वो बुढ़िया चनों की खेत में पहुंच गई तो एक एक दाना बीन करके उस बुढ़िया ने इकट्ठे किए हैं तो मुट्ठी भर चना इकट्ठे कर पाई। पोटली में बांध लिए, लेकर के आई अपनी झोपड़ी पर। विचार किया आज 6 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला और अब तो रात भी हो गई है और हम सुबह उठ करके स्नान करके ठाकुर जी का भोग इन चनों से ही लगाएंगे, इसके बाद में ये चना खाएंगे। बुढ़िया ने वो चना पोटली में बांध करके माताएं बहनें छप्पर में ना घुस देती हैं, कोई चीज हो कपड़ा में बंधे और छप्पर में घुस दिए। सो उसी प्रकार से बुढ़िया ने छप्पर में वो चनों की पोटली डुका दी, लेट गई। उसी रात को बुढ़िया के घर में तो चोर घुसे आए। तो चोरन ने जो देखो छप्पर में पुटरिया घुसी है तो जाने जा में जेवर हो। सुबह पुटरिया निकाली और निकाल के चोर भाग खड़े हुए। तब तक बुढ़िया की आंखें खुल गई, बेचारी चीखने लगी, चोर चोर रुक जाओ, ये क्या लिए जा रहे, रोने लगी। वो चोर ने एक भी बात नहीं सुनी, उस पोटली को ले गए गुरु सांदीपन के आश्रम के पीछे। वो पोटली दोनों चोरों ने खोली, सुबह में चना रहा, सुबह छोड़ के चले गए। बुढ़िया ने रोती रही, श्राप दिया है कि जो इन चनों को खाएगा, जिस तरह से आज 6 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला है, उसी तरह से जो हमारे इन चनों को खाएगा उसे 6-6 दिन हो जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा। भैया वो ही चना गुरु मैया ने सुदामा को दे दिए। सुदामा जानते था, सब कुछ थे कि इन चनों को श्राप लगा है कि जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। जानबूझ करके सुदामा ने विचार किया हम अपने मित्र कन्हैया को गरीबी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच्चा मित्र अगर होगा तो मित्र के साथ में कभी घात नहीं करेगा। श्रोता बंधुओं, सुदामा जानते थे कि मेरा कन्हैया जब गरीब हो जाएगा तो दुनिया में लोग भूखों मर जाएंगे। जानबूझ करके सुदामा ने वो चना खुद खा लिए। मैं खुद कष्ट उठा लूंगा लेकिन अपने मित्र को कोई कष्ट नहीं दूंगा। खा लिए सुदामा ने। कन्हैया ने श्राप नहीं दिया था सुदामा को। क्यों श्राप देते का? सुदामा ने कन्हैया को खेत जोत लो, तो मित्र थे दोनों लोग। मित्र मित्र को कभी श्राप नहीं दे सकता है। लौट करके आए 64 दिन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर 64 दिन में 64 कलाओं का भगवान ने अध्ययन किया है। और गुरु दक्षिणा में गुरु सांदीपन का जो पुत्र पुनर्तत्व था, जो समुद्र में खो गया था, भगवान ने वो गुरु दक्षिणा में समुद्र में अंदर जा करके श्रोता बंधुओं ढूंढ करके यमराज की राजधानी संयममणि से दोबारा यमराज के पास से वो पुनर्तत्व पुरुष को बेटा को लेकर के आए। गुरु को वापस किया दक्षिणा में। द्वारिकाधीश बन गए भगवान इधर, और सुदामा गरीब हो गए। और इतने गरीब हो गए भक्तों, सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आ गई। लिखा है विद्वानों ने, यहाँ तक हुआ कि वो ही सुदामा के दिन भर बेचारे द्वार द्वार